जबकि इनका समांतर माध्य जो है 50 है। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है, लेकिन एक बारंबारता गायब कर दिया। तो ये निकालना है, यानी पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह चाहिए, तो ऊंची सीमा प्लस निम्न सीमा, दूसरे भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 40 20 60, ये कितना होगा 30, 20 का अंतर है, 20 20 जोड़ते चले जाएंगे, तो ये 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। अब इसके बाद चाहिए वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, ये दोनों को गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। और 30 को पी से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 30p। और 50 को 30 से करेंगे तो 5 या 15, यानी 1500 हो जाएगा। 70 को 32 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 0, 7 दूना 14 हासिल 1, 7 और 21 और 1 22, 2240। 90 को 14 से कर दीजिए तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 और 3 12 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो इसके बाद चाहिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स, यानी इस टोटल का जोड़ चाहिए। तो ये 30p है तो 30p तो रहेगा ही। अब इसे जोड़ लीजिए, 0 0 0 है तो 0 होगा। इसके बाद 6 6 4 10, 10 अच्छा 16 का 6 1 हो जाएगा, 2 2 7 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 51 60। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो इसे कितना जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, इसे जोड़ लीजिए तो 6 और 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 5 5 और 3 8, 8 और 1 9, 92। यानी सिग्मा एफ निकालेंगे तो 92 और प्लस का पी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। प्लस का पी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मादे का फार्मूला निकालने के लिए ए बराबर सिग्मा एफ ऑफ एक्स बाई सिग्मा एफ। देखिए जब हम मादे निकालने जा रहे हैं, समांतर मादे दे दिया 50, तो इसके जगह पे बैठाइए 50। सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना दिया, तो ये दिया 51 60 और प्लस का 30p, और ये कितना है 92 और प्लस का p है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ ही तो 1 डाल दीजिए, 50 से इतना में गुना कर दीजिए, 50 इंटू 92 और प्लस का p हो जाएगा। इधर हो जाएगा 51 60 और प्लस का ये 30p हो जाएगा, 30p। अब देखिए गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 9 5 45 और 1 1 46 हो जाएगा, 4600, और ये हो जाएगा 50p बराबर 5160p और प्लस का 30p। p वाले को इधर भेज दीजिए और बिना p वाले को उस साइड भेज दीजिए, तो 50p और माइनस का 30p। इधर हो जाएगा 51 60, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4600। 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, तो 20 का p बचेगा, और इसे घटाइएगा, 0 में से गया 0 और 6 में से 0 गया, बचा 6, ये 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5। देखिए अब जो है ये 4 बचा, 4 में से 4 गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से हमें p का मान निकालना है, तो ये 560 है, और ये 20 गुना में है, तो इधर आकर के भाग में 0 से 0 कट जाएगा, और ये 28 गुना 56 कट जाएगा, यानी p का मान कितना निकल गया, तो p बराबर निकला 28। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसकी बारंबारता कितनी होगी, तो 28 होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं 7 का दूसरा। देखिए 7 का दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें जबकि इनका समांतर माध्य 10.8 है। देखिए वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 4 1 5, 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 हो जाएगा। 8 4 12, 12 12 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 12 8 20, 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना, 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, और 16 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 28, 28 में 2 से भाग दीजिएगा 14 हो जाएगा, और ये 20 और ये 16 36 हो जाएगा, 36 में 2 से भाग दीजिएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉरी ये वर्ग अंतराल जो है 0 से 4 है, तो 2 से भाग लगाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए वर्ग सीमा वर्ग चिन्ह और गुना बारंबारता, तो 2 को 3 से कीजिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 को x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, 10 को y से करेंगे तो 10y हो जाएगा। क्योंकि 2 बारंबारता जो है नहीं दिया है, तो इसके जगह पे हम मान लिए हैं x और एगो को मान लिए y। 14 को 8 से गुना कीजिए तो 14 8 112 हो जाएगा, और 18 को 2 से करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और टोटल जोड़ करके दिया हुआ है 20। देखिए तो यहाँ हम बारंबारताओं का दोनों के गुणनफल का योग निकालेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x और प्लस का 10y है तो 10y हो जाएगा, चूँकि ये तो जुड़ेगा नहीं। अब जोड़ लीजिए 6 और 2 8, 8 अच्छा 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 1 5 5, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसे जोड़िएगा तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, यानी 13 प्लस x और प्लस का y हो जाएगा।
टोटल देखिए, टोटल दिया हुआ है 20, तो यहाँ हम बराबर कर सकते हैं 20 के बराबर, इसे सिग्मा एफ कहेंगे। अब जब 20 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x और y का मान निकालिए, तो x प्लस वाई बराबर 20 और माइनस का 13, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का फार्मूला होता है a बराबर सिग्मा एफ ऑफ x और बाई सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा ए जो माध्य जो दिया है वो दिया हुआ है, कितना दिया है 10.8। सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो 154 और प्लस का 10y और प्लस का 6x, और टोटल जो है ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ था 20, तो 20 लगाइए। इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक से इधर गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, यानी 154 प्लस का 10y और प्लस का 6x। अगर इसमें हम 10 से गुना करते हैं तो 20 से गुना कीजिएगा तो देखिए 108, अगर पॉइंट को हटा दीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और ये 10 गुना 20 कर जाएगा, तो 2 से गुना होगा 108 में, तो 8 गुना 16 हासिल 1 हो जाएगा और 216 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हमें 10y प्लस का 6x बराबर 216 में से 154 को माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये हो आएगा 10y प्लस का 6x बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और ये बचा कितना, तो ये बचा 1 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6, ये बचा 1 में से 1 गया कैंसिल। अब देखिए समीकरण 1 हो गया और इसे जो है समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, तो x और y का मान याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम लुप्तीकरण विधि लगा सकते हैं, इसमें कितना से गुना कर सकते हैं, 6 से कर दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 1 गुना 6 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 को घटा लीजिए। जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बना देते हैं, इधर थोड़ा जगह कम है, देखिए इधर बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर 7×42, और समीकरण 2 है, पहले कर दीजिए, x वाले को पहले कर दीजिए, तो 6x प्लस का 10y और बराबर 62। माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। देखिए ये तो कट जाएगी, लेकिन 10 में से 6y को घटाइएगा तो माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा। 62 में से घटाइएगा तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, यानी माइनस का बचेगा, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 20, ये गुना में इधर आकर के भाग में 4 पंचे 20 हो जाएगा। y का मान कितना निकला, 4 निकला। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 कितना है, तो ये समीकरण 1 था, x प्लस वाई बराबर 7, x और प्लस y का मान 5 निकला, इधर 7, x निकालिएगा तो 7 माइनस 5, यानी x बराबर कितना निकला, 2 निकला, यानी y बराबर निकला 5 और x बराबर निकला 2 निकला। ये बन गया क्वेश्चन, x और y का मान ही था, निकल गया। ये 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये रुपए में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ग चिन्ह बारंबारता दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, तो 3 है 1 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 होगा, 5 और 3 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4 होगा, 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते चले आइए, 8 और ये हो जाएगा 10 12 और 14। अब देखिए दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, 9 चौक 36, 25 को 6 से, तो 6 पंचे 30, 3 6 दूना 12 और 3 15, यानी 150 हो जाएगा। 35 को 8 से, 8 पंचे 40, 4 हो जाएगा, 8 3 24 और 24 और 4 28 हो जाएगा। 10 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 170, और 12 को 10 से कीजिएगा तो 120, और 14 को 1 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ हमें निकालना क्या होगा, तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स होगा, और तो बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये टोटल जोड़ करके कितना आएगा, 100 आएगा। ये फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए 776 है, इसके योगफल कितना है, तो 100 है। अब 776 में 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7.76। ये इसका माध्य हुआ, निकल गया। ये पूरे क्वेश्चन बन गया इस चैप्टर का।